सो यूआई इन द सेंस हमें अपनी स्क्रीन्स बनानी है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लेआउट में, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। मैं इसे एक सिंगल एक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि काफ़ी बिगनर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, तो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं करेंगे इस प्रोजेक्ट में, बट जितना हो सके मैक्सिमम फंडामेंटल चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल खोल सकते हो ये थीम चेंज करने के बाद, एंड इसे बंद कर दीजिए। तो आपको ऐसी कुछ स्क्रीन दिखाई देगी बाय डिफ़ॉल्ट, जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और ये दो स्क्रीन अगल बगल दिख रही हैं। बट आप चाहो तो इसी पर डायरेक्टली डिज़ाइंस कर सकते हो। ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक लेफ्ट टैब, यहाँ पे कॉलम एक है जहाँ पे सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। बटन है, टेक्स्ट है, इमेज है, ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंपोनेंट्स हैं, एंड ये आप क्लिक करते जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे। बट सिंस हम प्रोग्रामर्स हैं, हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर हम ये सारी चीज़ों को कोड कर कर डिज़ाइन कर सकें, क्योंकि मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमें। सो आप यहाँ पे जाओ, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कोड और स्प्लिट कर कर दो ऑप्शन और दिए हुए हैं। तो स्प्लिट पर क्लिक करो तो आपको ऐसी कुछ स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे लेफ्ट में कोड है और राइट में डिज़ाइन। सो पहले मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या करती है। तो ये जो लेफ़्ट वाला विंडो है ये बेसिकली XML फाइल है और उसमें लिखा हुआ कोड है ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हुआ है। और ये राइट में आप देख सकते हो ये प्रीव्यू स्क्रीन है। तो अब जो भी यहाँ कोड करोगे तो यहाँ पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। तो जो वाइट स्क्रीन है वो एक्चुअल स्क्रीन है जो आपको अपने मोबाइल पर दिखाई देगी, और जो ब्लू स्क्रीन है वो एक ब्लूप्रिंट स्क्रीन है। यानी कि आप जो भी कंपोनेंट्स ऐड करोगे तो वो एक ब्लॉक्स, या फिर आप बोल सकते हो कि ब्लॉक डायग्राम सॉर्ट ऑफ चीज़ें आपको यहाँ पे ब्लू स्क्रीन पर दिखाई देंगी। जो एक्चुअल डिज़ाइन है वो वाइट में दिखाई देगा, और जो ब्लूप्रिंट ऑफ द डिज़ाइन है वो ब्लू स्क्रीन में दिखाई देगा। सो जैसे मैंने कहा कि हमें पहले अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम अपने यूज़र्स को क्या दिखाना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो हमारा मेन मोटिव है कि अपने कोड्स को, अपने फेवरेट कोड्स को अपने ऐप में सेव करना और दूसरों के साथ शेयर करना। तो जैसे कि आप सोच सकते हो कि दो चीज़ें हमें करनी है, दो या तीन चीज़ें करनी है। एक तो हमें नई कोड्स को ऐड करना है, उसे सेव करना है, उसे फिर अपनी स्क्रीन पर उसे एक लिस्ट ऑफ कोड्स जैसा दिखाना है, और फिर एक फंक्शनैलिटी देनी है जिससे वो दूसरों को ये स्पेसिफिक कोड्स शेयर कर सकें। तो तीन चार चीज़ें हैं, तो एक एक कर कर इसको टैकल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बेसिक इनपुट बनाते हैं जिससे आप अपने कोड्स को एंटर कर सको ताकि वो सेव हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। टेक्स्ट व्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमें नहीं चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट दिया है, तो आप इसे हटा दो। मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट व्यू और डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या होते हैं। उससे पहले आप इसे हटा दो, या उससे पहले हम लेआउट्स पे आते हैं। लेआउट्स के अंदर ही सारी चीज़ें हम करते हैं, तो सबसे पहले लेआउट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहली लाइन जो लिखी है वो है XML, एंड देन फिर ये कुछ 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 लेआउट लिखा हुआ है, एंड देन फिर कुछ XMLNS डॉट एंड्रॉयड और समथिंग समथिंग लिखा हुआ है। तो मैं आपको समझाता हूँ स्टार्टिंग से कि कौन सी लाइन का मतलब क्या होता है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी वीडियोस में लोग स्किप कर देते हैं ये समझाना, एंड डायरेक्टली बताने लग जाते हैं कि कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, बट ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि हम सारे डिज़ाइंस XML में बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले अपनी फ़ाइल को इनिशिएट करना होता है, इनिशलाइज़ करना होता है कि हाँ ये XML की फ़ाइल है और हम ये स्पेसिफिक वर्जन ऑफ XML यूज़ करने वाले हैं। तो इसे इनिशिएट करने के लिए हम ये पहली लाइन लिखते हैं, जिसको लिखने का तरीका ये है कि आप ये लेसर देन क्वेश्चन मार्क XML वर्जन इक्वल टू 1.0 एंड एनकोडिंग इक्वल्स टू UTF-8 लिखते हैं। इसका मतलब है कि इस फाइल में हम XML वर्जन 1.0 यूज़ करने वाले हैं और इनकोडिंग जो वर्जन है वो UTF-8 है।
इनकोडिंग का बेसिकली आप ऊपर ऊपर से समझो, मतलब ये होता है कि जो भी हम कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं अपने ऐप में या फिर आप कहीं भी देखते हो वेबसाइट में, तो उसको एक स्पेसिफिक स्कीम बोल सकते हो आप, दी जाती है कि हाँ इस स्पेसिफिक स्कीम में ये सारे कैरेक्टर्स ही अवेलेबल हैं। जैसे आप, अगर आपको याद हो, अगर बहुत पहले की जो फ़ोन्स या वेबसाइट्स होते थे उसमें इमोटिकॉन्स या इमोजीज नहीं होते थे, फिर कुछ टाइम के बाद वो भी ऐड हुए हैं, फिर अब आजकल देख सकते हो नए नए इमोजीज और इमोटिकॉन्स ऐड होने लगे हैं। सो ये जो आप नई नई चीज़ें, कैरेक्टर्स आप बोल सकते हो, जो टेक्स्ट ऐड हो रहे हैं, कैरेक्टर्स ऐड हो रहे हैं बेसिकली, सो ये एक डिफरेंट स्कीम्स है या फिर अब एक डिफरेंट सिस्टम है। सो उसमें से एक सिस्टम होता है UTF-8, जो काफ़ी मॉडर्न सिस्टम है जिसमें मैक्सिमम डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसे डिफाइन करते हैं कि हम UTF-8 यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इससे आप लगभग सारे कैरेक्टर्स जो भी अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड वो यूज़ कर सकते हो अपने आप में। वरना अगर आप कोई दूसरा इनकोडिंग यूज़ करोगे तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आपको विजिबल नहीं होंगे स्क्रीन पर, क्योंकि वो इस सिस्टम के अंदर या फिर उस सिस्टम के अंदर वो इंक्लूड नहीं होते। उसके बाद हम आते हैं लेआउट पे। तो अब हमने एक बार XML डिफाइन कर दिया कि हाँ ये XML की फाइल है और उसका वर्जन और इनकोडिंग ये है। इसके बाद सबसे पहली चीज़ आपको समझना है कि लेआउट क्या होता है। सो आप लेआउट को ऐसा समझ सकते हो कि आपने पेंटर को देखा होगा, पेंटर को पेंट करते हुए एक बोर्ड पे। तो वो जो बोर्ड है वो बेसिकली ऐप के अंदर एक लेआउट है। लेआउट का मतलब ये आप समझ सकते हो, एक ब्लैंक कैनवस है जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर रहे हो। सो ये जो लेआउट है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एंड्रॉयड के अंदर लीनियर लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट होता है, कंस्ट्रेंट लेआउट होते हैं, कोऑर्डिनेट लेआउट होते हैं, बहुत सारे टाइप के लेआउट है। और हर लेआउट की कुछ ना कुछ अपनी फंक्शनैलिटीज़ है। तो उसमें से एक लेआउट है कंस्ट्रेंट लेआउट, जो सबसे लेटेस्ट और मॉडर्न आप बोल सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप काफ़ी सारी चीज़ें इससे कर सकते हो जो कि पहले हम नहीं कर सकते थे, या फिर पहले करने में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी या फिर अब मुश्किल आती थी। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो ने ये नया लेआउट बनाया है। तो आप नाम से समझ सकते हो कि कंस्ट्रेंट लेआउट का मतलब ये है कि ये कंस्ट्रेंट्स पे काम करता है, यानी कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है बंधन, या फिर किसी चीज़ को किसी चीज़ से बांधना। सो इसका मतलब ये है कि आप अपने कंपोनेंट्स को, जो भी आप दिखाना चाह रहे हो स्क्रीन पर, उसको आप किसी ना किसी तरह से किसी दूसरे कंपोनेंट्स के साथ बांध रहे हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट दिखे और टेक्स्ट के ऊपर एक इमेज दिखे, तो मैं क्या करूँगा कि टेक्स्ट को इमेज के नीचे बांध दूंगा, ताकि जहाँ भी वो इमेज हट हिलेगा तो टेक्स्ट भी साथ में हिले। या फिर सपोज करो आप कि एक बटन है और मैं चाहता हूँ वो बटन मेरे इनपुट फील्ड के राइट में दिखे, तो मैं उस बटन को इनपुट फील्ड के राइट से बांध दूंगा ताकि वो हिले नहीं। या फिर अगर इनपुट बटन हिले तो बटन भी साथ में उसके हिले। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं इसको समझने में, बट अब हम देख सकते हो जैसे हम लिखेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये 2-3 लाइनें हैं जो समझना ज़रूरी है, बट ये भी मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग स्किप कर देते हैं। सो बेसिकली XML में जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम प्री बिल्ट एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं बहुत सारे। एट्रीब्यूट्स का बेसिक मतलब होता है मेथड्स, फंक्शनैलिटीज़। आप ऐसा समझ सकते हो कि हाँ भाई ये कंपोनेंट की हाइट ये होगी, इसका कलर ये होगा। तो ये जो हाइट है, कलर है या फिर टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें क्या है, उस कंपोनेंट की फीचर्स हैं या फंक्शनैलिटी है। तो ये सारी जो फंक्शन और फंक्शनैलिटीज़ है ये हमें स्क्रैच से नहीं बनानी होती, ये ऑलरेडी हमें गूगल एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोवाइड करता है। बट हमें क्या करना होता है कि हमें उससे कॉल करना होता है कि हम ये सारी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसको करने का तरीका यह है कि हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे नॉर्मली कोडिंग में किया जाता है कि एक वेरिएबल है, उसको डिफाइन कर देते हैं कि इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दो और फिर इस वेरिएबल को यूज़ कर हम अपने सारे एट्रीब्यूट्स को कॉल कर सकें। या फिर अब समझना चाहो तो ऑब्जेक्ट जैसा समझ सकते हो कि जैसे ऑब्जेक्ट होता है कोई क्लास का और क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं। सिमिलर चीज़ है कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का और फिर उसके सारे फंक्शंस को यूज़ कर रहे हो उसको, उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर। तो उसी तरह हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक एंड्रॉयड वेरिएबल बना रहे हैं
एंड ये जो URL है ये बेसिकली एक आप समझ सकते हो कि एक डेटा सेंटर है जहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स स्टोर्ड हैं बाय एंड्रॉयड स्टूडियो। तो हम क्या कर रहे हैं कि इससे कॉल कर कर इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और इसको करने का तरीका ये होता है कि हमें अब क्योंकि ये चीज़ कस्टम है, आप चाहो तो ये एंड्रॉयड को भी चेंज कर कर अपना नाम रख सकते हो एंड देन उस वेरिएबल को यूज़ कर कर अपनी सारी एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हो। तो इसको करने का तरीका ये है कि हमें उसके पहले XMLNS लिखना होता है विद कोलन, और उसके बाद अपनी वेरिएबल का नाम लिखना होता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ यहाँ भी यूज़ हुई, यहाँ भी यूज़ हुई है एंड ये एट्रीब्यूट है। सो हमने क्या किया है कि इस वेरिएबल में इस पाथ से सारे फंक्शंस को कॉल कर कर सेव किया है एंड देन इस वेरिएबल को यूज़ कर कर वो सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं जो इस पाथ पर सेव है। और एक बार बता देता हूँ कि इस पाथ पे एक्चुअली काफ़ी सारे एट्रीब्यूट सेव हैं बाय एंड्रॉयड स्टूडियो। तो हमने क्या किया कि इस पाथ को कॉल किया, ये जो URL है बेसिकली, एंड जो भी एट्रीब्यूट्स है उसको इस वेरिएबल में सेव किया एंड देन इस वेरिएबल को यूज़ कर कर सारे एट्रीब्यूट्स को कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली एक ये पाथ है, सिमिलरली एक ये पाथ है। सो हर एक पाथ में कुछ ना कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हैं, बट जो मेन पाथ होती है जिसमें सारे मेजर एट्रीब्यूट्स होते हैं वो होता है आपका ये वाली फर्स्ट वाली पार्ट। और ये एक जेनेरिक वेरिएबल है, मतलब ये ग्लोबली सारे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट आप जहाँ पे भी काम करोगे तो जनरली लोग इसे ऐसे ही रखते हैं, इसे चेंज नहीं करते, क्योंकि सपोज़ किसी कोई दूसरा आदमी आकर आपके प्रोजेक्ट पे काम करता है तो उसे फिर समझ में नहीं आएगा कि अगर सपोज़ आपने चेंज करके अपना नाम रख दिया तो उससे बहुत कन्फ्यूजन होगा कि अच्छा ये पहले मैंने तो कभी काम नहीं किया ऐसे, कि कहीं कुछ अलग नाम लिखा हो कहीं पर। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ जो पहले से डिफाइंड है उसे ऐसे ही रखते हैं और नाम वाम चेंज नहीं करते हैं। तो हम भी यही करेंगे। उसके बाद आते हैं इस लाइन पर जो कि है आपका लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट। तो ये दो एट्रीब्यूट है। तो पहला जो एट्रीब्यूट है वो है विड्थ, लेआउट विड्थ, और दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है लेआउट हाइट। तो आप नाम से समझ सकते हो कि हम यहाँ पर लेआउट की विड्थ और हाइट को डिफाइन कर रहे हैं। जो हमारे लेआउट का, आपको जैसे मैंने बताया कि लेआउट हमारा कैनवस जैसा है, तो हम बेसिकली यहाँ पे उसका साइज़ या डायमेंशन को डिफाइन कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर एक वैल्यू की जगह पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है मैच पेरेंट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि हम जब हाइट या फिर विड्थ की बात करते हैं तो हम 10 सेंटीमीटर या फिर 20 मीटर ऐसा सोचते हैं कि भाई कुछ तो हाइट होगी, बट यहाँ पर एक वैल्यू की जगह एक टेक्स्ट डिफाइन है। सो बात यह है कि एंड्रॉयड स्टूडियो क्या करता है कि हमें दो टेक्स्ट या फिर आप समझ सकते हो कि दो प्रॉपर्टीज़ या दो वैल्यूज़ पहले से देता है। एक होती है मैच पेरेंट और एक होता है रैप कंटेंट। सो मैच पेरेंट का मतलब ये होता है कि आप काम करो, आप ये कंपोनेंट की जो हाइट या विड्थ है उसके पेरेंट के बराबर कर दो। जैसे आप समझ सकते हो नाम से ही कि भाई आप इसकी हाइट या विड्थ को पेरेंट से मैच कर दो। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट या फिर अब इस लेआउट का पेरेंट क्या हो सकता है? इस लेआउट का पेरेंट स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, क्योंकि सबसे पहला कंपोनेंट है ये ऐप का। तो इसका जो पेरेंट होगा वो तो और कुछ है नहीं, क्योंकि हमने कोई भी कंपोनेंट डिफाइन नहीं किया है इसके पहले। तो इस कंपोनेंट का जो पेरेंट होगा वो होगा मोबाइल स्क्रीन। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं बेसिकली कि तुम क्या करो कि इस कंपोनेंट का जो हाइट और विड्थ है वो मोबाइल की स्क्रीन के बराबर कर दो। ठीक है। तो अब उससे ये होगा कि ये कंपोनेंट पूरे स्क्रीन को कवर करेगा। ताकि अब क्या इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ रहा है कि भाई 5 सेंटीमीटर का फ़ोन है तो उसका डायमेंशन ये होगा, अगर 6 सेंटीमीटर का फ़ोन है या 6 इंच का फ़ोन है सॉरी, तो उसका उसका डायमेंशन ये होगा। ये चीज़ अपने से डायनेमिकली चीज़ें अपडेट हो रही है, इसीलिए हम ये वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। मैं दूसरे वाले एट्रीब्यूट पर भी आऊँगा जब हम उसे यूज़ करेंगे, जो कि रैप कंटेंट है, वो भी काफ़ी सिमिलर है।